जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दर्शकों, कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का माह किस प्रकार फलीभूत होगा, क्या प्रभाव होने वाले हैं, इसका हम ज्योतिषीय अध्ययन आकलन करेंगे। कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में कन्या राशि में केतु पहले से ही विराजमान है। आज की जो हम चर्चा चालू करेंगे ये 5 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की चर्चा होगी। 5 अगस्त हमने इसलिए लिया है दर्शकों, 5 तारीख को कन्या राशि के स्वामी बुध अपनी वक्रावस्था में जा रहे हैं, वक्रीय हो रहे हैं, तो वहाँ से क्या प्रभाव होगा इसका हम आकलन करेंगे, अध्ययन करेंगे। इस माह 4 परिवर्तन होने वाले हैं। बुध वक्रीय हो रहे हैं, कन्या राशि के स्वामी हैं। सूर्य अपने घर में आएंगे, स्वगृही होंगे। मंगल का परिवर्तन होगा, कन्या राशि के भाग्य स्थान से निकल के कर्म भाव में जो है मंगल का परिवर्तन हो रहा है। साथ में शुक्र का परिवर्तन कन्या राशि में ही होने वाला है। 4 मुख्य परिवर्तन होंगे, तो इनका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है बड़ा सटीक पड़ता है व्यक्ति के जीवन पे। कन्या राशि में पहले से ही केतु है, तो केतु के कन्या राशि में होने से पहले से स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, असमंजस की स्थिति बनी होगी। मतलब आप कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं डबल माइंडेड होंगे, या आपका निर्णय लेने की क्षमता को केतु कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं पहले से ही। ऐसी स्थिति में इस समय होंगे कि क्या करें क्या ना करें की स्थिति ज़्यादा हो रही होगी। इस माह ध्यान ये भी देना है कि जब बुध वक्रीय हो रहे हैं 5 तारीख को, तो बुध कन्या राशि के स्वामी होते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित विशेष रूप से स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, दांत से रिलेटेड कोई समस्या, इनका विशेष ध्यान रखना है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से एकदम सचेत रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। परिवर्तन 16 तारीख को होगा सूर्य का परिवर्तन अभी वर्तमान में सूर्य कर्क राशि में है, कन्या राशि वालों के लाभ भाव में है। लाभ भाव में सूर्य को कारक कहा गया है, उत्तम कहा गया है, अच्छा फलदायी कहा गया है। परंतु लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव में सूर्य जो है अपने ही राशि में 16 तारीख को इनका गोचर होगा। तो इस महीने ध्यान ये भी देना है कि आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति में धन आएगा, परंतु धन जाने की स्थिति ज़्यादा होगी, खर्च की स्थिति बढ़ सकती है। इसका थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके खर्चों की स्थिति बढ़े, परंतु सकारात्मक दिशा में हो। आर्थिक स्थिति इसलिए प्रभाव करेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य पहले से अभी क्या है, आर्थिक चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की राशि से जैसे ही अपनी राशि में जाएंगे तो 12वां द्वादश भाव में जाएंगे, व्यय के भाव में जाएंगे। तो व्यय का भाव जब एक्टिव हो जाएगा तो खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति पे इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ में स्वास्थ्य की स्थिति पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो है बुध वक्र अवस्था में 12 व्यय के भाव में है। तो क्षति का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, यात्राओं का भी भाव होता है। यहाँ फायदा होगा, लाभ ये होगा कि सकारात्मक यात्रा हो सकती है, विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश गमन की स्थिति प्रबल हो सकती है, कहीं किसी ट्रैवल से आपको फायदा हो सकता है। यदि कोई परिवर्तन होने वाला था, पहले से आप सोच रहे थे स्थानांतरण के लिए या परिवर्तन के लिए, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। इस दिशा में आपको सकारात्मक फल मिलने हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि कहा गया पहला सुख निरोगी काया। तो आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि अभी क्या है, 25 तारीख को जब शुक्र का परिवर्तन होगा, शुक्र नीच राशि में आपके ही जो है राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा जो है अच्छा फल नहीं देते, साथ में शुक्र केतु से पीड़ित भी हो जाएंगे। तो दृष्टि दोष संबंधित, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, आँखों की ज्योति से संबंधित, खान पान से संबंधित, गले से संबंधित कोई कष्ट, शारीरिक कष्ट आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ में लग्न में शुक्र विराजमान होने से ऐश्वर्य, आपके भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के रूप में सजग रहना है। विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। जो हमारे मित्र विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, वीज़ा लगा रखा था या फिर कोई अड़चन आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो उस अड़चन समस्या वो दूर हो जाएगी। विदेश गमन के योग जो है आपको सकारात्मक स्थिति में प्रबल होते दिखेंगे। सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ेगी, आपके षष्ठम भाव पे, तो सूर्य आरोग्य के देवता हैं। कष्ट जरूर आएगा, छोटा मोटा जो है शारीरिक कष्ट आ सकता है, लेकिन यदि कोई दूरगामी समस्या, कोई गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित है, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार की प्रबल स्थिति बनेगी। यदि कोई भगवान ना करे, प्रभु ना करे, कोई लंबे समय से यदि अस्वस्थ है, तो उसके स्वास्थ्य में जरूर जो है सूर्य यहाँ बैठ के सुधार करेंगे।
परंतु ध्यान ये देना है मंगल का परिवर्तन आपके कर्म भाव में होगा तो कर्म क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होना, कर्म क्षेत्र में उन्नति होना, पदोन्नति होना, व्यापारी वर्ग के लिए भी लाभ की स्थिति होना, क्योंकि सूर्य जो है अभी जैसे ही बुध के साथ विराजमान होंगे तो कन्या राशि वालों के लिए कर्मेश होते हैं बुध। तो जब बुध को सूर्य का बल मिलेगा तो यहाँ आपके करियर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी यहाँ मिलेगी। साथ में गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो मैंने बोला कि केतु प्रभावित करते हैं व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को। केतु क्या है? केतु भ्रम है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आप सोच सब सही रहे होंगे लेकिन अंतिम दिशा में निर्णय गलत ले लेंगे। ऐसी स्थिति अवस्था आ जाती है कि व्यक्ति सब कुछ सही कर रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कब जो है सही करते हुए भी चीजें गलत हो गई। भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं केतु, परंतु गुरु की दृष्टि है केतु पे तो धार्मिक बहुत होंगे इस समय। आध्यात्म, धर्म, कर्म ये सब चीजें चलेंगी। और देखिए आध्यात्म ही एक ऐसा सहारा है जो हमारे कष्ट के समय में हमारी सहायता करता है। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक रहें, धार्मिक रहें, प्रभु के जो है शरण में रहें। एक बहुत ही सटीक उपाय बताता हूँ जिससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे एवं आर्थिक रूप से भी चीजें सबल रहें। देखिए अब मैंने बताया भाग्य के स्वामी आपके जो है लग्न भाव में जाएंगे, आपकी राशि में जाएंगे तो थोड़ा ठीक है। यदि भाग्य भाव का संबंध आपकी राशि से होता है तो ये ज्योतिष में इसको अच्छा बताया गया है, परंतु नीच स्थिति में यदि शुक्र आते हैं तो वहाँ पत्नी से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित कष्ट दे सकते हैं। और यदि स्त्री हैं तो इसमें भी अपने जो है हड्डी से रिलेटेड दर्द, कंधों में दर्द, इसकी शिकायत हो सकती है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके लिए एक सटीक उपाय बताता हूँ, आप क्या करें, भगवान शंकर जी को कमल पुष्प चढ़ाएं, भगवान शंकर को कमल पुष्प चढ़ावें एवं भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इससे स्वास्थ्य से भी लाभ मिलेगा एवं आपकी आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि भी होगी। ये उपाय कर ले। देखिए सरल उपाय मैं इसलिए बताता हूँ, देखिए उपाय ऐसा हो जो आपके जीवन शैली में रच बस जाए। उपाय ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन कोई कार्य किया और उससे आपको सकारात्मक फल मिल गया। जिस प्रकार आप एक दिन में जो है भोजन करते हैं 2 बार 3 बार, तब आपके शरीर का आहार पूर्ण हो पाता है। इसी प्रकार उपायों को भी हमें अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए जो हम कर पाएँ। और ये उपाय सरल उपाय है, ये वैसे भी करना चाहिए। स्थिति स्पष्ट ये है कि कार्मिक जीवन में, कर्म क्षेत्र में चीज़ें जो है सबल हो रही हैं, लेकिन ध्यान क्या देना है, अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना है। साथ में वाणी के कारक नीच हो जाएंगे शुक्र, तो ये ध्यान देना है कि कहाँ क्या बात करनी है, इसका विशेष आपको ध्यान देना है। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। ऐसी जगह ज़्यादा नहीं बोलना है जहाँ आपको बोलने की आवश्यकता ना हो। ध्यान दें कि वहीं बोले जहाँ आवश्यकता हो, क्योंकि इस समय वाणी का भी नियंत्रण हो सकता है। वाणी कठोर हो सकती है और वाणी ऐसी हो सकती है कि बोलना कुछ और चाह रहे हो परंतु जो है आपने बोल कुछ और दिया और काम बिगड़ गया। ऐसी स्थिति से बचकर रहें, अर्थात प्रयास करें कि कम बोलना पड़े तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। भाग्य स्थान के स्वामी का मैंने बताया राशि से संबंध है तो उत्तम रहेगा। इस वर्ष के मध्य चरण के बाद सूर्य का जैसे ही परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे कोई अच्छी यात्रा आपकी हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर काम के क्षेत्र में भी जो यात्रा होगी वह आपकी उन्नति के लिए होगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी जो है उत्तम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि बुध को सूर्य का बल मिल जाएगा। बुद्धादित्य योग जो है यहाँ निर्माण होगा। बुध के साथ सूर्य अधिकतर रहते ही रहते हैं, परंतु जब सूर्य बलवान स्थिति में बुध के साथ रहते हैं तो बुध और बलवान हो जाएंगे, क्योंकि बुध राजकुमार ग्रह हैं। वो जैसे ग्रह के साथ रहते हैं वैसा ही फल देते हैं। तो बलवान सूर्य ग्रहों के राजा के साथ राजकुमार का रहना, राजकुमार अर्थात बुध को भी बल प्रदान करेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि देखिए अपने से 12वें भले ही हैं बुध, स्वास्थ्य संबंधित समस्या देंगे, लेकिन क्या वो समस्या ऐसी होंगी जो आप थोड़े से उपचार से ठीक कर पाएं। लेकिन सजगता तो सजगता है, रखने ही है, क्योंकि देखिए रोग ऋण शत्रु इनसे सदैव हमें सजग रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति है। भगवान शंकर को कमल का पुष्प चढ़ाएं। भगवान सावन का महीना चल रहा है, बड़ा पावन पवित्र माह चल रहा है, तो ध्यान देना है कि भगवान शंकर को प्रतिदिन जला अर्पण करें, उनकी पूजा करें, अभिषेक करें
भगवान शंकर को कमल का पुष्प इसलिए चढ़ाएं क्योंकि कमल का पुष्प चढ़ाते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह और भी बलवान हो जाएंगे। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। इस अध्ययन में, इस आकलन में निष्कर्ष ये निकलता है कि आप स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। यदि कार्य संबंधित कोई यात्रा हो तो यात्रा करने से हिचके मत, आप यात्रा करें। यात्रा कार्य से संबंधित कोई भी और धार्मिक यात्राओं का मन बन रहा हो तो आप वो यात्रा करें, वो आपके लिए फलदायी होंगी। वाणी पे नियंत्रण रखना है, अपने खान पान से संबंधित चीज़ों में ध्यान देना है। दंत रोग, गले से संबंधित कोई रोग एवं चर्म अर्थात स्किन से रिलेटेड कोई रोग यदि दृष्टिगत होता है तो उसका प्रजोर तरीके से जो है उसका उपचार कराएं और ध्यान रखें। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। एवं हमारा यह आध्यात्मिक चैनल है, ज्योतिषीय चैनल है, आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ये मेरा आग्रह है। जय श्री राम।